हेलो बच्चों, देखो मैंने अब एक्सरसाइज ये 2.6 है हमारी एक्सरसाइज, जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है। ठीक है, इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमें किसी भी डिजिट्स की x की या y की हमें वैल्यू पुट करनी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x 0 पुट किया तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0 आया। 1 पुट किया तो 4 1 जा 1 4 आ गया। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ गया। फिर ऐसे ही हमें जो दूसरा इक्वेशन है फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 आ गया, -1 पुट करा तो -2 आ गया। ऐसे ही y इक्वल टू x पुट किया तो x इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया, x1 पुट करा तो y इक्वल टू 1 आ गया, x2 पुट किया तो y इक्वल टू 2। यानी कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है इनमें हमें पुट करके आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद हम इसका करेंगे ग्राफ ड्रॉ। इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन ग्राफ है वो मैं अलग से डाल दूँगी। देखो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम y इक्वल टू 4x का लेंगे। y इक्वल टू 4x ये रहा। हमने क्या है, x0 पुट किया तो 0 आया, x1 y4, x1 x का 1 और y4 ये आ गया। फिर x का -1, x का -1 कहाँ ये है, x का -1 देखिए, x का -1 और y4 यहाँ पर आ गया। ये है, इस तरीके से हमारा पहला ग्राफ आ गया। फिर 2x का ग्राफ ये है, x0 y0, x1 y2 ये रहा, x -1 और y -2 ये। ठीक है, ऐसे हमने थर्ड वाला x0 y0, x1 y1 और x2 y2, इस तरीके से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें 3 ग्राफ दे रखे हैं, y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x। ठीक है, इस तरीके से हमें 3 दे रखे हैं। इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। y इक्वल टू 6x, पहले वही सॉल्यूशन से निकाल लेंगे हम। 0 पुट करा, 1 पुट करा, -1 पुट करा, सॉल्व करके आंसर आ गया, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, -3x के भी 3 सोल्यूशन निकाल लेंगे, y -x के 2 सोल्यूशन निकाल लेंगे। सबके 3 सोल्यूशन निकाला, एटलीस्ट 3 निकालना चाहिए। 2 भी इनफ होता है अगर बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आई है तो, लेकिन हम फिर भी 3 वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो सभी का 0 1 2 3 4 जो भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। अब इसको भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही ड्रॉ करा है। ठीक है, इसकी मैं फुल वीडियो आपको अलग से डाल दूँगी क्वेश्चन नंबर 2 की, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए किस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ करा है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे हैं, y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू -x। ठीक है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी y एक्सिस वाली लाइन है और ये हमारी है x एक्सिस की लाइन। ठीक है, ये 2 लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। क्या कह रहा है वो, देखो क्या कह रहा है, x0। पहले हम यहाँ पे 1 नंबर्स पे डाल देंगे। क्या है, 0 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 और 6। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x डैश है और ये हमारा y डैश है। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 और -4 और -5। अब देखो x0 y0, x1, देखो x1 y5, x1 y कहाँ है, 5 है, यहाँ है, यहाँ आएगा। ठीक है, फिर x -1, x का -1 कहाँ है, ये x वाली लाइन पे देखो, ये रहा -1, लेकिन y क्या है हमारा -5 ढूंढो कहाँ, ये रहा, यानी कि 1 और 5 यहाँ आ गया। ये तीनों लाइन्स आ गई हमारी। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, फिर इसको नाम देते हैं 0 0 और ये क्या था 1 5 और ये क्या था हमारा -1 और -5। अब सेकंड वाले का बनाएंगे, जो इसी की सेकंड इक्वेशन दे रखी है, x0। देखो क्या, x0 y0, x0 y0, यानी कि यहीं आएगा ये पॉइंट। फिर x1 y -5, x1 y -5 यहाँ आ रहा है, x1 y -5। अगर ये ठीक से 1 लिखता तो ठीक से 1 होगा, x1 और y -5। फिर x -1 और y5 यहाँ,
ठीक है, ये आ गए हमारे 3, फिर हम इसको मिला देंगे इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखो ध्यान से, समझ में आ गया सभी को। ये हमारा क्या था, x-1 और y 5 और ये x1 0 0 पे लिखा हुआ है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। इसी में सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 दिए थे तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम पहले सोल्यूशन निकालेंगे। देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे +1 और -1 और +1 भी दे रखा है पीछे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई तो करा और -1 ऐड किया, -1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करा, 3 आया, -1 ऐड किया, 3 में से 1 गए, 2 बचे। फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस माइनस भी करना है। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। और इसका तो तुम्हें वही सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। अब इसमें पीछे +1 दे रखा है तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 को प्लस भी करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। यहाँ पे -1 था तो इसलिए -2 आ गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वही जो मैंने आपको बताया, अच्छे से देखो, ध्यान से समझो। एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये हमने फिर उसके नंबर डाल दिए 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6 1 2 3 4 5 और 6। बताओ ये माइनस के होते हैं, नहीं होते ना, ये एक्स एक्सिस वाले कौन से होते हैं, हमारे प्लस के होते हैं, इसलिए हम इसको प्लस का लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना ये एक्स प्लस का है और ये एक्स डैश माइनस का है, ये वाई प्लस का है और ये वाई डैश माइनस का है। नीचे माइनस का होता है, ऊपर प्लस का होता है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। चलो क्या कह रहे हैं, x0 y -1, x0 और y -1 है ना, x0 y -1 यहाँ आ गया हमारा। x1 x का 1 ये रहा, y2 यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, देखो यहाँ आया था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। अब फिर कह रहा है x -1 और y -4, x का -1 और y -4 यहाँ आ गया। समझ में आ गए तीनों पॉइंट। फिर हम तीनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरीके से। हमने तीनों पॉइंट मिला लिए। देखो हार्ड लाइन से लाइन मिलना चाहिए वरना हमारा ग्राफ गलत है। डॉट पे डॉट रखो अच्छे से और ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, फिर हमने इसको नाम दे दिया, कौन सी इक्वेशन है, y = 3x - 1। ये था हमारा 1 और 2, ये था हमारा 0 और -1 और ये था हमारा -1 और -2। ठीक है, अब सेकंड वाला 3x वाला देखो, 0 है तो 0 है, ठीक है, 1 है तो 3 है, x1 है y3 है, ठीक है, x -1 है तो y क्या है, -3 है। यहाँ आ जाओ बस। अब ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, ये किसका ग्राफ है, लिख दो इसको, y = 3x का। और जो जो पॉइंट आए वो लिख दो, 0 0 आया है और 1 और 3 आया है और -1 और -3 आया है। अब इसका थर्ड पार्ट का 3x + 1 का x0 y1, x0 y1 यानी कि यहाँ पर आ गया, x1 y4, x1 y4 यानी कि यहाँ आ गया, x -1 y -2, x -1 y -2 यानी कि यहाँ पे ये बन गया हमारा केस का ग्राफ। ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये हमारे कौन सी लाइन का ग्राफ है, y = 3x + 1 और इसका पॉइंट देखो, ये क्या है हमारा 0 1, ये 1 और 4 और ये -1 और -2। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं करा है। मैं आपको सॉल्यूशन करके सुनाऊंगी क्योंकि थोड़ा सॉल्यूशन भी आना चाहिए।